24 जून 2026 किश्तवाड़ का वो मामला जिससे आप सब वाकिफ हो, आर्मी और पुलिस के बीच का स्कफल, वो इतना हद तक बढ़ गया कि पूरा देश उसकी चर्चा कर रहा है। कौन गलत था कौन सही था ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वे वहां मौजूद नहीं था। पुलिस अपनी बात कह रही है और आर्मी अपनी बात सुना रही है। लेकिन अभी जो इसका निष्कर्ष ये निकला है, जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि आर्मी के 40 जवानों पर एफआईआर रजिस्टर हुई है अटेम्प्ट टू मर्डर की। पूरा वाकया ये था, जो जानकारी हमें मिल रही है, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ किसी सम्मेलन में जा रहे थे जो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर के लोग भी शामिल थे। ये काफिला पूरा जा रहा था। अचानक रास्ते में पुलिस आर्मी की कुछ गाड़ियां, एक दो गाड़ियां जो थी, वो कोशिश कर रहे थे कि पहले हमारी गाड़ियां निकल जाएं, तो बाकी गाड़ियों को रोक दिया गया था और डिप्टी कमिश्नर साहब को उनके काफिले को कुछ देर इंतजार करना पड़ा, जाम लग गया। यहाँ तक ये जो जानकारी है पुख्ता नहीं है, जो हम सुन रहे हैं आप तक पहुँचा रहे हैं। और जो आर्मी की गाड़ियाँ थी उनको सीज कर लिया गया और बाद में आर्मी ने अपने तरीके से जाकर थाने में क्या कुछ हुआ, तोड़ फोड़ हुई, मार पिटाई हुई, ये भी जानकारियां सामने आ रही हैं और आर्मी ने ऐसा रिएक्ट किया। लेकिन कौन सही कौन गलत मैं यहां बैठकर नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता कि पुलिस गलत है, मैं नहीं कह सकता कि आर्मी गलत है। लेकिन इस हादसे ने एक बात तो साबित कर दी, पूरा देश वीडियो बना रहा है, रील्स डाल रहा है जो सिर्फ आर्मी के साथ हैं। इस क्रेडिबिलिटी को समझना होगा। जितना मैं उस मौके पे नहीं था, वो लोग भी उस मौके पे नहीं थे, जो दूर कोई देश के अलग अलग राज्यों से लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आर्मी के फेवर में वीडियो बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि आर्मी की क्रेडिबिलिटी क्या है। इससे पता चलता है कि लोग पुलिस और आर्मी के बीच में चुनाव करना पड़े तो वो किसको चुनाव करेंगे। ये क्रेडिबिलिटी है, ये इमेज है आर्मी की, ये मानना पड़ेगा। जो एफआईआर लगी है अटेम्प्ट टू मर्डर की आर्मी के जवानों पर, कि कत्ल करने की कोशिश की गई पुलिस चौकी में घुसकर, और वो तस्वीरें भी हैं, ऐसा हुआ होगा, मुझे पता नहीं इसके बारे में। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो आर्मी पूरा देश संभाल रही है, अगर वो इस तरह की कोई हरकत करे और कोई उससे बच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी कानून है, अपना काम करता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन हो गई, एफआईआर कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो जज साहिबान तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। लेकिन अगर आप कंपैरिजन किया जाए आर्मी और पुलिस का, ये दोनों ऐसे खंबे हैं, ये दोनों ऐसे पोल हैं जो जम्मू कश्मीर में मैं बात करूंगा मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस ने बहुत से सैक्रिफाइस दिए हैं और आर्मी के जवानों ने उससे ज्यादा दिए हैं। तो इस बुनियाद पर आपको कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। दोनों का रोल जो है सराहनीय है। लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो वो आर्मी जवान की ज्यादा है, आर्मी की ज्यादा है, क्योंकि जो देश भर से वीडियो आ रहे हैं, किसी को नहीं पता गलती किसकी है, लेकिन लोग आर्मी का फेवर कर रहे हैं, ये क्रेडिबिलिटी होती है। और दूसरा, फिटनेस के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक फोर्स है और आर्मी भी एक फोर्स है। दोनों की फिटनेस की बात की जाए तो उसमें भी आर्मी नंबर ले जाती है। देश को जिस तरह से आर्मी ने संभाला हुआ है, देश सुरक्षित है जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मी मैन, जो निगाहें गाड़ कर बैठे हैं बॉर्डर पे, तो वो तो कामयाब हैं। पुलिस का काम है इंटरनल, अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना। क्या पुलिस उसमें 100% कामयाब होती है? इस पर भी सवालिया निशान। लेकिन इस हादसे ने साबित कर दिया, साहब, मैं किसी को गलत और किसी को सही नहीं कह रहा हूं। हो सकता है मेरा झुकाव थोड़ा आर्मी की तरफ हो, वो नेचुरल है, शायद वो कारकर्दगी है या कुछ और, पता नहीं। मैं ना तो उन पुलिस वालों को जानता हूं ना उन आर्मी के जवानों को जानता हूं, लेकिन फिर भी मेरी ये रिपोर्ट का झुकाव शायद आर्मी की साइड ज्यादा है, क्योंकि ये वो पोल हैं, ये वो स्तंभ हैं जिन्होंने देश को संभाला हुआ है। शायद यही कारण हो सकता है कि पूरा देश इस हादसे के बाद आर्मी के साथ खड़ा है, आर्मी के फेवर में उनके वीडियोस आ रहे हैं। ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि आर्मी ने उनको कुछ पे किया है ना।
ये देशभक्ति का मामला है, ये क्रेडिबिलिटी का मामला है, ये मोहब्बत का कह सकते हैं, ये इमोशन का मामला है, ये भावना का मामला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कौन सही कौन गलत मैं नहीं कह सकता, ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि इस हादसे ने आर्मी वर्सेस पुलिस के बीच का जो एक क्रेडिबल एक अमाउंट था उसको जरूर तय कर दिया है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।